नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 6 रहीम के दोहे पाठ का अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न है उसमें है मेरी समझ से, यानी कि इसमें कुछ क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। तो क्वेश्चन है, रहीमन जीवा बाबरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपाल। अब इस दोहे का भाव क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिए। तो पहला ऑप्शन है सोच समझकर बोलना चाहिए, दूसरा है मधुर वाणी में बोलना चाहिए, तीसरा है धीरे धीरे बोलना चाहिए और चौथा ऑप्शन है सदा सच बोलना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन, सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अब इस दोहे का भाव पूछा गया है तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा होता है, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है ना। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। ठीक है। अब देखिए, मिलकर करें मिलान। यहाँ पे पाठ में कुछ स्तंभ, 2 स्तंभ दिए गए हैं। ठीक है, दोहे के स्तंभ और एक तरफ उनके दूसरे में उनके भाव दिए गए हैं। तो करना क्या है, आपको दोहे के साथ उनके भावों को मिलाना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ प्रश्न नहीं दिया, मैंने यहाँ डायरेक्ट उत्तर दिया है। आप सभी प्रश्न अपने बुक से देख लीजिएगा और उसका उत्तर यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। तो जैसे कि नंबर 1 है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े मिले मिले गांठ पड़ी जाए। तो इसका अर्थ होगा प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे ते ही साचे मित। इसका अर्थ होगा कि सच्चे मित्र ये विपत्ति या विपदा में ही साथ रहते हैं। अब देखिए तीसरा है दोहा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। इसका अर्थ है सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। ठीक है। अब आएंगे हम लोग उसके नीचे अभ्यास कार्य में। देखिए, तो पंक्तियों पर चर्चा, इसमें नीचे दिए गए दोहा पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ और भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी कि इसमें है कि कुछ दोहा दिए गए हैं, उन दोहों का भावार्थ आपको लिखना है। तो पहला दोहा है, रहीमन बिबदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो इसका भावार्थ है कि अगर विपत्ति यानी मुसीबत थोड़े समय की हो तो वह अच्छी होती है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि हमारे सच्चे दोस्त और शत्रु कौन है। मुसीबत में ही लोगों की असली पहचान होती है, अर्थात मुसीबत के समय में ही सबके बारे में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा अच्छा चाहता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। फिर दूसरा दोहा देखिए, दूसरा दोहा है, रहीमन जीवा बाबरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपाल। अब इसमें जुबान के बारे में बोला गया है कि हमारी जो जुबान है वो बहुत विचित्र होती है या कुछ भी कह सकती है, जिसे स्वर्ग जैसी खुशी या पाताल जैसा मुसीबत भी झेलना पड़ सकता है ना। लेकिन जुबान तो सुरक्षित रहती है बोलकर, पर इसका बुरा असर हमारे सिर पर यानी कि हमारे ऊपर पड़ता है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर हम सोचते नहीं हैं तो जीभ से कुछ भी शब्द निकल जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। तो जीभ तो मुख के अंदर सुरक्षित रहती है, पर बुरा बोलने वाले पर जूते हमारे सर पर ही पड़ते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे है सोच विचार के लिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर करना है हमें। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक दोहा दिया हुआ है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। अब इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चिटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है ना। कई दोहा आप देखोगे कई जगह रहीम के दोहे, तो यहाँ पे है ना कि छिटकाए की जगह चिटकाए भी लिखा गया है, कहीं मत तोड़ो चिटकाए। ठीक है। और यहाँ पे मिले के स्थान पर जुड़े भी दिया गया है। ठीक है। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए, ऐसा भी कहीं पे
दिया हुआ है। तो इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, ठीक है, तलवारी के स्थान पर तरवार, और चौथे दोहे में मानुस के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ठीक है, तो कई जो दोहे हैं आप उसमें देखोगे तो थोड़े से शब्द में फेरबदल देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। भाषा का स्वरूप समय, स्थान और बोलचाल की शैली के अनुसार बदलता है, इस तो आप सभी को पता है ना। तो विभिन्न क्षेत्रों में उच्चारण और शब्दों के प्रयोग में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि कई क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं जो होती है, वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज होती है या फिर जो बोलते हैं लोग, तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। एक ही शब्द को उन लोग अपनी अनुसार लिख देते हैं या बोल देते हैं। ठीक है, तो लोक भाषा में शब्दों को अधिक सहजता और प्रवाह के अनुसार बदला जाता है, जिससे वे अधिक प्रभावी और आसानी से बोले जाने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो लोग अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलना पसंद करते हैं ज़्यादा, है ना, और यह उनके लिए आसान भी होता है, इसीलिए अक्सर शब्द में ये बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है, यानी कि इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, रहीमन धागा प्रेम का। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग क्यों किया गया है। क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण भी सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण बताइए। ठीक है, यानी यहाँ पे बोला है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तो धागा ही क्यों, धागे के स्थान पर क्या कोई और शब्द दिया जा सकता है, कोई और उदाहरण दिया जा सकता है। तो रहीम जी ने प्रेम के लिए धागे का प्रयोग किया, क्योंकि धागा बहुत ही नाजुक होता है और अगर उसे तोड़ दिया जाए तो आसानी से पहले जैसा नहीं जुड़ता। ठीक है, इसी तरह प्रेम एक नाजुक भावना है, जिसे तोड़ने पर रिश्ता पहले जैसा नहीं रह जाता और उसमें अगर उसे हम जोड़ना चाहें तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी कि मनमुटाव रह ही जाता है। ठीक है, अब देखिए धागे के स्थान पर अन्य उदाहरण और उनका कारण। तो धागे के स्थान पर हम अन्य उदाहरण में क्या क्या दे सकते हैं, तो हम कांच यानी शीशा का प्रयोग कर सकते हैं, पंखुड़ी यानी फूल की पंखुड़ी जो होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, या चाक यानी मिट्टी का बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उनका कारण क्या है क्यों कर सकते हैं, तो देखिए कांच की तरफ प्रेम भी नाजुक होता है, एक बार टूट जाए तो उसे पहले जैसा नहीं जोड़ा जा सकता, है ना। अगर कांच टूट जाए मान लीजिए, तो उसे हम जब जोड़ते हैं तो उसमें दरार दिखती है ना। ठीक है, तो इसीलिए वो पहले जैसा फ्रेश नहीं हो पाता, तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं हम। पंखुड़ी यानी फूल की जो पंखुड़ी होती है, तो प्रेम की तरफ फूल की पंखुड़ी भी कोमल होती है, यानी जो एक बार मुरझा जाए तो उसे फिर से पहले जैसा नहीं किया जा सकता। अगर फूल की पंखुड़ी मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है, तो क्या हम उसे फ्रेश पहले जैसा बना सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो इसका यूज़ भी किया जा सकता है। चाक यानी मिट्टी का बर्तन, यदि कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाए तो उसे जोड़ने पर उसमें दरार रह जाती है, जैसे प्रेम में दरार आने पर वह पहले जैसा नहीं रहता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए, तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काजीत, संपत्ति संचही सुजान। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है, प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि प्रकृति से के माध्यम से मनुष्य के किन मानवीय गुण की बात की गई है, तो देखिए यहाँ कि रहीम के इस दोहे में परोपकार यानी निस्वार्थ सेवा और उदारता के गुण को महत्व दिया गया है ना। तो जैसे यहाँ पे तरुवर यानी कि वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते बल्कि दूसरों के लिए जमा कर रखते हैं। सरोवर यानी तालाब अपना जल खुद नहीं पीते बल्कि दूसरों की प्यास बुझाते हैं। ठीक इसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति यानी जो सुजान होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपनी संपत्ति सिर्फ अपने लिए नहीं रखते बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब प्रकृति से हमें क्या सीख मिलती है, तो देखिए प्रकृति केवल परोपकार ही नहीं सिखाती बल्कि जीवन के कई अन्य महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। जैसे सूरज प्रकृति का एक अंग है ना। सूरज निस्वार्थ सेवा देता है, यानी कि सूरज बिना किसी स्वार्थ के सबको रोशनी और ऊर्जा देता है। उसी तरह से मिट्टी विनम्रता और सहनशीलता का प्रतीक है। यहाँ मिट्टी सब कुछ सहती है और हमें अन्न उपजा कर देती है। फूल खुशबू फैलाता है,
उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हमें भी अपने गुणों से समाज में प्रेम और सौहार्द फैलाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को रहीम के दोहे पाठ का प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य अच्छी तरह से समझ आया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए।